किसी आतंकी हमला तक कम नहीं रह रहा है। और यो आतंकी हमला हो या गुराना गांव में आपके जिंदा बाप ने कागजा में मारन लग रहा है। उस आदमी ते, उस बेईमान, उस नीच आदमी ते के उम्मीद करा कि यो कल नौकरी करके नहीं समाज की सेवा कर पाऊंगा। पहला एक बात सुना कर दे, बोला साची बोल दिया आंख मांगड़ी मार दी बराबर हुआ है। लेकिन आज जो है, आज के टाइम में यह परिभाषा बदल गई है। साची बोलना किसी आतंकी हमला तक कम नहीं रह रहा है। और यो आतंकी हमला हो या गुराना गांव में, मुख्यमंत्री जी जब गुराना गांव में जनसंवाद कार्यक्रम करने लग रहे थे, उस टाइम पे एक युवा ने सच्ची बात बोल दी और उसकी ठा लेगी पुलिस और ठोक दिया हवालात में। भाई विकास अच्छा अंदर है के तो एक बात में बोलने लग रहा हूँ, सच्ची बोलना किसी आतंकी हमला तक कम नहीं रह रहा है। आग मांगली मार दी, सच्ची बोल दिया सुना कर दे। लेकिन आज तो आतंकी हमला के तुलना करने लग रहा हूँ इसकी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। के बाद डरे छुपे बैठे हो भीतर काली कूण में, बता है हवालात में ठोक दिए गए थे। मुख्यमंत्री के सामने बोलने लगे, सच्ची बात कहने लगे। अरे इतना डर, इतना खौफ ना ना, डर किस चीज का होता? डर किसी चीज का नहीं। ना 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 ना। फिर भी वहां भीतर काली कूण में बैठे हो, जो मानो घूम के नहाना पड़ा है। तो दोनों में बैठा था। अच्छा। सुनो और ठीक ठाक है। ठीक ठाक भाई। उस दिन देखने लग रहे थे जन संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी करने लग रहे थे। लेकिन बाहर एक बात सुनो थी, बोला जन संवाद नहीं जन स्वाद है, लोगों के स्वाद लिए जाने लग रहे हैं। और उसे बीच में आप कुछ कागज दिखाने लग रहे थे, आपने फिर पुलिस ठहर लेगी। क्या मामला था वो? कुछ मतलब जो HSSC जो है ना, 5-5 नंबर की वेरिफिकेशन फैमिली आईडी के बेस पर करने लग रही है। अच्छा। तो हमारा जो इस चीज रिगार्डिंग हमारा तो क्या था कि मुख्यमंत्री जी जो आप जो 5-5 नंबर की वेरिफिकेशन कर रहे हो फैमिली आईडी के बेस पे, उसको न करो, उसको ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करो। क्योंकि फैमिली आईडी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों के सबूत मेरे द्वारा फैमिली आईडी में जो सबूत थे वो सबूत में लेके गया था कि फैमिली आईडी में ये गड़बड़ और लग रही है। तो इसके बेस पे आप नहीं कर सकते। बाड़का ने इस चीज का मिस जो है लूप होल निकाल रखे और 5-5 नंबर फेक क्लेम कर रखे। अच्छा, ये जो एक स्कीम निकाली थी कि भाई फादरलेस है या फिर कुछ इस तरीके से 5 नंबर दिए जाऊं थे, और उसका फिर मिस यूज होने लग रहा है। स्कीम नहीं है वो, नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि 5 नंबर का हकदार वो है जो फादरलेस हो, या जिसके घर 3 या 4 एकड़ तक कम जमीन हो, या फिर एक जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट बना रखे हैं उन्होंने भाई, इन्हें 5 नंबर मिल सके हैं। पर बालक के रहे हैं बालक तो के CSC सेंटर वाले का कहीं ना कहीं आता है। CSC सेंटर वाले के रहे हैं कि उसे चीज ना 1,000-1,500 में ले लेके ना वो जो है वो फैमिली इनकम जो वो चेंज करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो हर जगह होने लग रही है CSC सेंटर वाले। और उसके उसके उस बयान के बाद में कई सारे CSC सेंटर वाले पकड़े भी गए हैं। अच्छा। और उसके अलावा जुगर फादरलेस क्लेम कर रखे हैं, तो कागजां पर मृत घोषित कर दिए हैं, बाप ने बाप जीवित है। तो इस तरीके से 5-5 नंबर क्लेम कर रखे थे। तो इस चीज से रिगार्डिंग हमारा मुद्दा था कि इसने ना करो, क्योंकि बालका ने जो झूठे कागज बनवा के वो 5 नंबर ले रहे हैं। अच्छा, वे सबूत जो थे वो झूठे थे सच्चे थे, किस तरह के था मामला, एक बार बताओ। सबूत सच्चे थे, जो है वो CID ने उनकी वेरिफिकेशन भी करी थी, वो सारे के सारे सच्चे थे। और जिसके खिलाफ में थे वो CSC सेंटर वाले काफी सारे तो धरे गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यो है कि आपने कुछ CSC सेंटर वाले पकड़ लिए, लेकिन यो तो पूरे का पूरा हरियाणा वाले सारे CSC सेंटर वाले गड़बड़ करे ना। अच्छा। आप किस ने पकड़ोगे? मतलब पूरा हरियाणा में धांधली चल रही है। हाँ, मतलब हो सके हैं 10, 15, 20 CSC सेंटर वाले ठीक काम करते भी हों, पर सारे नहीं करते। अच्छा। पर ज्यादातर रुपये ले दे के ये सारी गड़बड़ियां जो वो चालन लग रही है। और इसी चीज के रिगार्डिंग मैं बोल रहा था। और उसके बाद में ही तो पकड़े गए। ये आप यूं बताओ, कागजा पे जिंदा बाप कुकर मर जाओगा? अब बताओ। ठीक बात है, मतलब कागज इस तरीके से बनाते हैं कि भाई बाप जिंदा है और कागज बना दिया मरेगा 5 नंबर लेने के लिए। और इसका जो है मिस यूज क्या होने लग रहा है, इसके जो परिणाम आने लग रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या है इस चीज के? नेगेटिव पॉइंट वो बालक के है, वो बालक तो 5 नंबर ले लेगा। वो जो है एक बालक जिसने ईमानदारी दिखाई, बिना ईमानदारी दिखा के 5 नंबर जिसका तो थे नहीं, उसने लिए नहीं बेचारा। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने ईमानदारी दिखाई, उसने 5 नंबर झूठे को नहीं लिए, फेक क्लेम को नहीं करे, सिर्फ उसका यो कसूर है। और ईमानदारी नहीं ये दाबन लाग रहे हैं।
और जो फ्रॉड है, अगर वो आज फ्रॉड करने लग रहा है तो वो गवर्नमेंट में अगर लाग भी गया ना तो वो सीधी सी बात, वो आगे फ्रॉड करेगा। बिल्कुल, एक बेईमान आदमी ने अगर आप नौकरी दे दोगे तो उससे क्या उम्मीद करा कि वो ईमानदारी तक काम करेगा, क्योंकि जो लगने तो पहले इस तरह का काम करने लग रहा है कि आपके जिंदा बाप ने कागजा में मारन लग रहा है, उस आदमी तक, उस बेईमान, उस नीच आदमी तक क्या उम्मीद करा कि वो कल नौकरी करके नहीं समाज की सेवा कर पाऊगा, वो तो जनदे स्वामी बन जाएगा इस समाज का। और आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? आपने क्या कसूर कर दिया था? आप तो प्रूफ देने लग रहे थे, आप तो मुख्यमंत्री जी ने बताने लग रहे थे, सिर्फ बता ही तो रहे थे आप, और क्या कसूर था आपका? ये तो मैंने भी को नहीं पता कि अगर सच बोलना अपराध है, मैंने लगा कि मैंने सच बोलिया और सच बोलना अपराध है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे आज तक भी समझ में नहीं आई कि मैं किस बेस पे गिरफ्तार करा था, कि मैंने तो सिर्फ अपनी आवाज उठाई है और एक ही को नहीं, मैंने तो 3 लाख बड़का की आवाज उठाई है। ठीक है, अगर सच बोलना भी गिरफ्तारी होगा ना तो किस तरह उम्मीद रखा आप बताओ, क्योंकि मेरा जो था ना, अब क्या है कि गड़बड़ी सारी की सारी सीएससी सेंटर वाले करने लग रहे हैं। एचएसएससी तो हम मिल चुके हैं, एचएसएससी खुद माना है कि हमारे पे गलती हो रही है लेकिन वो सुधारा को नहीं, तो हमने सिर्फ ये सोचा कि हमने क्या करना है, अब हमारी मदद करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो जैसे तैसे करके हम ये जो चीज फैमिली आईडी में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां है ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आवा, जैसे जैसे तैसे करके बातें भाई, ताकि मुख्यमंत्री जी हमारा साथ दे और फैमिली आईडी ना के बेस पर वेरिफिकेशन ना करे। लेकिन वो मेरे पर उल्टा पड़ गया, मैं तो कुछ गलती उनकी बताने लग रहा हूँ और उल्टा वो मेरे ऊपर ब्लेम लगाने लग रहे हैं। सच बोलना अपराध है और ये अपराध फिर आगे भी करोगे के? बिल्कुल करूंगा, मैं कोई शक नहीं इसमें। एक बार हार्ट बीट दिखाइए। देख लो, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल से ये रग मन तो घनी है, धड़कन से बड़ी दिखे हैं आपकी। अच्छा, एक बात और है, ये प्रूफ आपने दिखाए हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई भी फिर हो पाई है या फिर वही ठंडा बस्तम गेट दी दोबारा? वही है जी, बिल्कुल वही है। झूठ तो देखो बोलना, मैं बता दिया, बोलो नहीं कि 5-6 सीएससी सेंटर वाले धरे गए। अच्छा, एफआईआर कट गई उनके अगेंस्ट में, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने 5-6 तो पकड़ लिए, लेकिन कितने पकड़ोगे आप? ठीक है बात है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, ये 5-6 की गिरफ्तारी तक काम नहीं चलने वाला। एक बात और विकास भाई, उस दिन जनसंवाद तो पहले के बयान आपके देखे थे, आपके में घनी खिलाफत करने लग रहे थे, रीब कह रहे हो कि भाई कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ मतलब पक्ष में बोलने लग रहे हो कि में भीतर 60-गांठ सी हुई है कि? जी ना 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 ना, देखो जो सच है ना, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट में हो चाहे वो सरकार के गलो, सच हुआ है, सच ने कोई नहीं मिटा सकता। अगर सरकार ने कुछ कराया है तो मैं कहूंगा कि हाँ जी यह चीज करी है, और कल भी उनने अपना बयान दिया है कि 5 नंबर जो है वो एचएसएससी अगर चाहो है तो अपने एंड पर वो वेरीफाई कर सके है ग्राउंड लेवल पे। अब देखना यो है एचएसएससी की नीयत कितनी साफ है। बिल्कुल भाई, आप भी साथ के साथ शेयर जरूर कर दो, आपने पूरा मामला देख लिया है, आप क्या प्रतिक्रिया दोगे अपनी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमने जरूर बताओ। और जो भाई ने बात बोली बिल्कुल 100 की 100 बात बोली है कि भाई सरकार ने जो कराया है वो हम खुल के न कहेंगे कि भाई कराया है, लेकिन जो नहीं कराया उसका गुणगान हम झूठा नहीं करांगे क्योंकि वो कराया ही नहीं है। और क्या लगा है कि भाई यो इसी सरकार में धांधली देखने न मिली या फिर पहले भी इस तरह का करता, क्योंकि यह सरकार जो नारा देवा है बिना पर्ची बिना खर्ची का, यो इसी सरकार में होया है या फिर पहले भी इस तरह देखने मिला? कांग्रेस के टाइम पर भी मन नहीं लगता कि को पढ़निया बालक लग गया होगा, जो कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन था वो तो देखो लग गया होगा, पक्का लग गया है। एक्स्ट्रा टैलेंटेड वो तो लग भी जावा है, पर इस सरकार में मैंने कहीं ना कहीं लग गया है। दूसरा की तो बात छोड़ो, मेरे गांव में इसे बालक हैं जिनके सामने नू नहीं बेरा, बेचारे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसे घर वाले वो नौकरी लागे हैं और रुपये नहीं दे सकते भाई साहब। वो जो चीज सच्चाई है ना वो मैं कहूंगा वो लागे हैं। ठीक है, इसे कम से कम भी 15-20 बालक है जो लागे हैं। और इस सरकार ने वाकई में मैंने उम्मीद भी बहुत थी, लेकिन इन उम्मीद भी तोड़ी है। ठीक है, जिस टाइम पर आपको उस कार्यक्रम तो उठाया गया नहीं, उस टाइम पर आप सरकार ने एक आतंकवादी की तरह दिखने लग रहे थे। अगर भाई यो तो अपना दुश्मन है, रिश्ते भीतर करो फट देसी, लेकिन आपके गले को गांव राम वाला नहीं बोला, क्या कमी रही थी? लेकिन अब ये बताओ, क्योंकि मैं गांव तक एक तो बाहर रहा करूँ, मैं सदा बाहर रहा हूँ, क्योंकि गांव वाले में जाना भी बहुत कम है, तो उस टाइम पर नहीं हो बेरा नहीं कौन होगा बाहर का, तो जाने को नहीं, क्योंकि मैं नर्सरी तक बाहर पढ़ा करता, तो इस करके हो सका है। और दूसरी बात, जो कार्यक्रम गांव में था जरूर, लेकिन गांव के जो आदमी थे वो बहुत कम मौजूद थे। अच्छा, हाँ, बहुत मतलब बाहर के ही थे जो कार्यकर्ता है या फिर और इस तरीके के लोग, क्योंकि गांव के सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, वो जेजेपी के समर्थक थे,
ठीक है, लेकिन उन पे भी पीछे हट रहे हैं फिलहाल। तो जो सच है वो सच है, क्योंकि गांव के बंदे अगर कम थे, उसके बाद में रात में गांव के वो जो है जान जरूर लगे थे गाड़ी भर भर के, जब पता चला कि ऐसे ऐसे हमारा लड़का जो गिरफ्तार हो गया। जी, तो फिर फिलहाल आप तस्वीरें देखने लग रहे हो, और आगे क्या कुछ कार्रवाई चाह रहे हो भाई विकास भाई, क्या कुछ मांग है आपकी? मेरी ग्राउंड लेवल पे हो और इस तरीके से वेरिफिकेशन हो कि जो बंदे फेक पाए गए हैं उनको एक तो बाहर निकालो, और बाहर ऐसे निकालो कि आगे पेपर ही ना दे सके वो, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट तो बेचारा मर्दा जान लग रहा है। वो अगर अपनी ईमानदारी दिखावा, उसका क्या कसूर है, आप मना बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। ईमानदारी वाला नौकरी मिलनी चाहिए ना, ये फ्रॉड में देने लग रहे हैं, पर यह चीज गलत है। और फिर गलती भी कर मन, और फिर तानाशाही भी की गलती भी करा, हाँ, और हम मानना भी को नहीं, तो ये चीज तो नहीं चलेगी। इस टाइम पे जो जनता है वो जागरूक है, आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। आप कोर्ट में भी आप ये देखो, सीईटी की भर्ती पे कम से कम भी 40 से 50 केस हैं। एक अकेली भर्ती पे 40 से 50 केस होना मायने रखता है, और वो भी किसने कर रखे हैं, हमारे भर के बेरोजगार युवा ने। किसी ने किसी ने 100 रुपये दे रखे हैं, किसी ने 500, किसी ने 1000, इस तरीके से पैसों का कलेक्शन कर करके हमने केस कर रखे हैं। बिल्कुल भाई, ये इस तरह की जो धांधली का मामला हमने उम्मीद थी कि हम इस सरकार में पढ़ लिख के नौकरी लगेंगे, ना कि हमने यह उम्मीद थी कि हम कोर्ट में धक्के खावांगे। बिल्कुल यही बात है, और ये बड़ा सवाल भी है कि भाई जो गोडे रगड़ रगड़ के मेहनत करे हैं उनकी तो रोजगार मिल नहीं पाता, लेकिन जिसकी गोज भरी है रुपया पे पीछा है, और उस तरह के लोग जो हैं बड़े बड़े पदों पर जाके बैठ गए हैं, फिर वे लोग जनता ने परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो रुपये के दम पर नौकरी पर बैठे थे। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपने पूरा मामला समझा है, देखा है, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। कैमरामैन अजय के साथ